हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग बाय सियाराम सर में। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ये हमें उम्मीद है। आज से नवरात्रा प्रारंभ हुआ है। आप सभी को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी पर माँ दुर्गा का आशीर्वाद बना रहे, साथ में हम पर भी बना रहे। चलिए देखिए, आज हम एक्सरसाइज 8.2 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम 8.1 पढ़ चुके हैं। तो देखिए, इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए सबसे पहले आपको मान सारणी याद करना है पूर्ण रूप से। तो हम देखेंगे क्वेश्चन पहला क्या है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मान निकाले। निम्नलिखित का मान निकाले, उसमें देखिए सबसे पहला है कि साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री, यह दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, साइन 60 डिग्री तो √3/2 और कोस 30 डिग्री तो √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री तो 1/2 और कोस 60 डिग्री तो 1/2। अब देखिए, √3 को हम गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। अगर 2 बार √3 जैसे है √3 तो इसका आंसर 3 होगा। √5 गुने √5 रहेगा तो इसका आंसर 5 होगा। यानी रूट हटा दीजिएगा और लिख दीजिएगा बुझिए। तो यह हुआ 3 और 2 दूना 4 प्लस देखिए 1 और 2 दूना 4। अब क्या करेंगे, 4 का एलसीएम अगर समान रहे नीचे में तो इसका एलसीएम भी समान होता है। तो इसका एलसीएम होगा 4 और यहाँ हुआ 3 + 1। अब देखिए 3 1 4/4। अब क्या करेंगे हम, तो देखिए ये कट गया। उसके बाद देखिए आपका हमें आंसर क्या आया, तो यहाँ आंसर आया 1। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि 2tan² 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यह दूसरा क्वेश्चन है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, 2 इंटू tan² 45 डिग्री। तो देखिए tan 45 का मान 1 होता है और वह यहाँ स्क्वायर है तो वहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री तो कोस 30 डिग्री। देखिए जैसे साइन 60 डिग्री का मान वही कोस 30 डिग्री, तो यहाँ हो गया √3/2 का होल स्क्वायर। और देखिए साइन 60 डिग्री का मान भी होता है √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या हुआ, 1 का स्क्वायर 1, तो आप देखिए 1 और 2 का 1 से 1 गुना प्लस यहाँ देखिए √3 का स्क्वायर तो 3 और 2 का स्क्वायर 2 दूना 4। देखिए किसी भी अंक का स्क्वायर हो, जैसे 2 का स्क्वायर है तो हो जाएगा 2 × 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से देखिए अब यहाँ √3 और 2 दूना 4। देखिए अगर सेम रहे, जितना प्लस रहे और उतना माइनस भी रहे तो यह कट जाएगा। तो देखिए यहाँ प्लस भी है और माइनस भी समान है तो कट जाएगा। यहाँ आंसर क्या हुआ, तो इसका आंसर हो गया 2, यही हुआ इसका आंसर। अब आगे हम देखेंगे, देखिए ये इसका क्या है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन हमें कि कोस 45 बाय सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। हम क्या करेंगे, देखिए कोस 45 का मान, तो कोस 45 का मान होता है 1/√2 और उसके बाद देखिए क्या है, तो सेक 30 डिग्री का मान, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस देखिए कोस 30 डिग्री का मान तो 2 होता है। अब देखिए क्या करेंगे हम, 1/√2 और फिर देखिए यहाँ नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ 1 और √3 का एलसीएम √3 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है हमें, तो यह देखिए √3 कट जाएगा तो 2 हुआ, प्लस यहाँ देखिए 1 तो यहाँ क्या होगा 2√3। अब क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ ट्रिपल बटा है। सबसे पहले देखिए तो ये ट्रिपल बटा है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए जैसे 1/√2 है। अब क्या करेंगे हम, ट्रिपल बटा में होता क्या है, देखिए ट्रिपल बटा में यह होता है कि 1/√2 और ये /, ये जो ही का तो रह जाता है और ये नीचे वाला जो रहता है √3 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ हुआ √3/2 प्लस 2√3। अब देखिए 1 और √3 का, यानी 1 को हम √3 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ 2 और √2 को गुना करेंगे तो 2√2 और प्लस देखिए 3 तो 3 दूना 6। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ,
अब क्या करेंगे हम, देखिए इसको क्या करते हैं, ऐसे भी करिएगा तो आगे जाकर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, नहीं तो इसको इस तरफ ला लीजिए तो और आसान हो जाएगा। तो यहाँ देखिए √3 और इसको हम ऐसे लिखेंगे 2√6 और प्लस 2√3। देखिए अगर प्लस में जैसे देखिए 3 + 5 हो तो पर भी 8 होगा, अगर 5 + 3 हो तो 8 होगा, इसीलिए प्लस में इसको इस तरफ लिख सकते हैं। गुना में भी ऐसा 4 × 5 भी कर सकते हैं, 5 × 4 5 × 20 और इस तरह से। तो हम क्या किए, कुछ नहीं किए, देखिए इसको इस तरफ ले लिए। अब यहाँ देखिए हर प्रमेयकरण करेगा तो सेम, अगर एक सिंगल अंक होता है तो सिर्फ ऊपर नीचे गुना हो जाता है। यहाँ देखिए प्लस है तो ऊपर नीचे क्या होगा, प्लस रहेगा तो माइनस से ऊपर नीचे गुना होगा, मतलब सेम, और इसका साइन बदल जाएगा। तो देखिए यानी हो जाएगा 2√6 माइनस 2√3 बट्टा 2√6 माइनस 2√3 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम, तो 2 है, इसको हम जब गुना करेंगे तो यहाँ देखिए 2 और ये देखिए 3 × 18 यानी 18, और उसके बाद देखिए 3 यहाँ है तो यहाँ देखिए इसको हम क्या करेंगे, उसके बाद देखिए यह जो था हमें, तो यहाँ देखिए 2√6 था, इसको हम इस तरफ लिए, सॉरी यहाँ 2√2 था, तो देखिए 2 हुआ, और यहाँ भी देखिए ये 2√2 है, नीचे भी 2√2 है। देखिए तो अब क्या करेंगे हम, इसको गुना करेंगे तो देखिए 3 दूना 6, तो यहाँ क्या होगा 2√6, कैसे देखिए √3 और √2 को गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। और यहाँ देखिए a + b × a - b, देखिए a + b × a - b, तो देखिए फॉर्मूला होता है a² - b²। तो a² देखिए a के जगह क्या है 2√6, तो 2√6 का स्क्वायर माइनस b², 2√2 का स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे हम, इससे आगे है तो इससे आगे हम करेंगे क्या, तो देखिए ये 18 का जो हम रूट से निकालेंगे, तो देखिए 18 का जो रूट से निकालेंगे तो हो जाएगा, देखिए जैसे 2 हुआ तो 9, और यहाँ 3 हुआ तो 3 × 3 = 9, यहाँ देखिए 2 3 हो जाएगा, जैसे यहाँ हुआ 2√3 × √3, तो देखिए √3 तो ये 2 3 हो गया, तो इससे रूट से बाहर आ जाएगा, तो रूट से बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा क्या, तो यहाँ देखिए 2 रूट, यहाँ हम क्या किए, तो देखिए अभी 3 बाहर आ गया तो 2 × 3√2, 18 का ये वर्गमूल हो जाएगा, माइनस 2√6, और यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर तो 2 दूना 4, और देखिए 4 और ये √6 तो 6 × 24 यानी 2, देखिए 2√6 है ना, 2√6, तो यह देखिए 2 दूना 4 और √6 6, तो 6 × 24, तो 24 हुआ। अब क्या करेंगे हम, देखिए तो सबसे पहले यहाँ 24 माइनस यहाँ देखिए 2 दूना 4, और उसके बाद देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम इससे आगे, सो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचा 3√2, और यहाँ देखिए रूट माइनस √6 बचा, और यहाँ देखिए ये 6 है, और देखिए 24 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम काटेंगे, तो देखिए यहाँ जो है इसको काटे तो देखिए 8 दूना 16, अर्थात 3√2 माइनस √6/8, इसका आंसर यही हो गया। अब देखिए आगे हम देखते हैं, आगे कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोस सेक 60 डिग्री और सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री, यानी सवाल है इसका कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए साइन 30 डिग्री तो 1/2 हुआ, प्लस टेन 45 1 हुआ। अब देखिए इसको हम करेंगे तो देखिए कोसेक 60 डिग्री का मान होगा 2/√3। अब देखिए नीचे क्या करेंगे हम, तो यहाँ देखिए सेक 30 डिग्री का मान हुआ 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री का मान तो 1/2 हुआ प्लस 1 हुआ। अब क्या करेंगे हम, तो देखिए यहाँ ये नीचे में कुछ नहीं 1 है, यहाँ ये दोनों को अगर एलसीएम नहीं होता है तो
उसको हम गुना करते हैं। तो देखिए 2 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√3। अब देखिए यहाँ 2 है तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, अर्थात ये √3 बचा, 1 को √3 से गुना होगा तो हो गया √3। अब प्लस देखिए यहाँ नीचे में कुछ नहीं है तो 1, तो 1 से इसको गुना करेंगे तो 2√3। अब देखिए यहाँ माइनस √3 से √3 कट गया, 2 दूना 4। अब क्या करेंगे हम, देखिए अब सबसे पहले देखिए इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2√3। उसके बाद देखिए √3 से √3 कट गया, 2 दूना 4। अब प्लस देखिए ये 2 से 2 कट गया तो यहाँ बचा √3। और यहाँ देखिए इसको क्या करेंगे हम, 1 है तो 2 + 2√3। अब इसको क्या करेंगे, देखिए आगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 2√3 और √3। 2√3 का मतलब हुआ 2 गो √3 और 1 √3 तो हो जाएगा 3 अर्थात 3 गो √3, यानी इसका हो जाएगा 3√3। उसके बाद देखिए -4 बट्टा 2√3। उसके बाद देखिए आगे क्या हो गया, यहाँ देखिए जैसे 2 और 2 और 1 3, 2 और 1 3 यहाँ भी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो बाय नीचे में जो है 2√3 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 2 और 1 3 यहाँ भी हुआ, और यहाँ देखिए तो यहाँ हो गया 3√3। और देखिए ये 4 है तो +4। अब देखिए क्या करेंगे हम इससे आगे, तो ये हुआ 3√3 - 4 और बाय 2√3। इसको क्या करेंगे हम, देखिए ये बोले थे कि ट्रिपल बटा आता है तो ये नीचे ये जो का तो रहेगा, और ये नीचे वाला में ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, तो अर्थात 2√3 ऊपर चला जाएगा और 3√3 + 4 नीचे आ जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमें बचा क्या, तो यहाँ देखिए 3√3 - 4 और नीचे बचा 3√3 + 4। अब क्या करेंगे हम, देखिए इसका भी हर परिमेयकरण करेंगे। तो देखिए ये जो बचा हुआ है तो यहाँ देखिए प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से गुना होगा, तो यहाँ देखिए हो जाएगा यानी 3√3 - 4 बाय 3√3 - 4। अब देखिए ऊपर में 3√3 - 4 3√3 - 4 2 बार है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए a + b × a - b, फॉर्मूला होता है a² - b², तो a² होगा 3√3 का स्क्वायर माइनस b², तो b² होगा 4 का स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले इसको देखिए जैसे a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है, a - b का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab। तो यहाँ देखिए a² के जगह हुआ 3√3 का स्क्वायर प्लस b² के जगह हुआ 4 का स्क्वायर - 2ab, तो 2 और a के जगह होगा 3√3 और b के जगह होगा 4। उसके बाद देखिए नीचे हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ है जैसे 3√3 का स्क्वायर, तो देखिए हम बोले थे जैसे 3√3 और देखिए 3√3, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, यानी ये हो जाएगा 27। और उसके बाद देखिए 4 चौक 16। अब क्या करेंगे इससे आगे, तो देखिए सबसे पहले ये यहाँ अभी जो यहाँ किया है वही है, तो यहाँ देखिए 3 तिया 9 तिया 27 हो गया, और उसके बाद देखिए यहाँ 16 हुआ। उसके बाद देखिए फिर 3 दूना 6 6 चौक 24 हो जाएगा, यानी उसके बाद क्या हो गया 24√3। और देखिए यहाँ अब क्या करेंगे, 27 में से हम 16 को घटाएंगे तो हो जाएगा 11। ऐसे देखिए 7 में से 6 गया 2 11। उसके बाद देखिए 7 6 13 और देखिए 2 1 3 और 3 1 4 और 24√3 बाय 11, यही इसका आंसर हुआ। तो देखिए इस तरह से ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। अब देखेंगे आगे वाला क्वेश्चन। देखिए आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए 5 गुने इंटू कुछ ना रहे तो इंटू रहता है, देखिए 5 cos स्क्वायर तो 60 डिग्री, तो देखिए cos 60 डिग्री का मान होगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस सेक 30 डिग्री तो 4, और सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 का होल स्क्वायर।
देखिए सेक स्क्वायर 30 डिग्री है इसीलिए इसको स्क्वायर किए, यहाँ कोस स्क्वायर 60 डिग्री है इसीलिए इसको स्क्वायर किए, यहाँ टेन स्क्वायर 45 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, देखिए आप फार्मूला भी ऐसे जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ऐसे भी कीजिएगा और मान भी बैठे वही आएगा, तो हम ऐसे ही कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। अब क्या करेंगे हम, देखिए 1 है नीचे में, अब 1 का कोई वैल्यू नहीं हुआ, तो अब यहाँ देखिए 5 है और 1 का स्क्वायर तो 1 हुआ, तो 5 को 1 से गुना करेंगे 5 और 2 का स्क्वायर 2 दूना 4। फिर देखिए क्या करेंगे, यहाँ 2 दूना 4 होगा और ये ऊपर वाले गुना हो जाएगा तो 4 और 4 चौक 16 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 3 रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1। अब क्या करेंगे हम, कुछ नहीं है बटे में नीचे, तो 4 तिया 12। अब देखिए 4 तिया 12 तो 5 तिया 15। उसके बाद देखिए फिर क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए 3 चौक 12, तो यहाँ हो गया 16 चौका 64। देखिए 3 को हम 4 बार पढ़ते हैं तो 12 आता है, तो ऊपर वाले को भी 4 बार पढ़ना पड़ेगा। जैसे देखिए 4 तिया मतलब 4 को 3 बार पढ़े तो 12 आया, तो ऊपर वाले को भी 3 बार पढ़ के यहाँ लिखेंगे। तो उसके बाद देखिए यहाँ जैसे 1 को हम 12 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, तो इसको हम 12 बार भी पढ़ेंगे तो 12 आएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, 5 4 9 और उसके बाद देखिए 6 और 1 7 और माइनस 12 बट्टा 12। अब देखिए क्या हुआ, ये प्लस वाला था इसीलिए इस दोनों को जोड़ दिया, उसको घटा देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए अब आगे है कि अब इसको हम घटाएंगे तो 9 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 7। अब देखिए 7 में से गया 6 और बट्टा 12, यही इसका आंसर हुआ। यह हमारा 5वां यानी पहला का 5वां क्वेश्चन था। अब आगे देखते हैं हम, देखिए आगे है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औपचिक कीजिए। तो देखिए सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प का औपचिक कीजिए, तो औचित्य कीजिए यानी चुनिए, सही विकल्प को चुनना है। तो देखिए अब सबसे पहले देखिए हम देखेंगे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए मान क्या है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2 10 30 डिग्री का मान है, तो 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। और देखिए यहाँ है फिर 30 डिग्री, तो 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 यानी यहाँ देखिए 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 और यहाँ हुआ √3। अब देखिए 1 और 1 का स्क्वायर 1 होगा बाई 3। अब क्या करेंगे हम, तो देखिए 2/√3। अब देखिए यहाँ 1 हुआ तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसका एलसीएम लिए तो यहाँ हो गया 3। अब देखिए 1 हम क्या बोले हैं कि 1 को 3 बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, तो ऊपर वाले को भी 3 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 3। आप प्लस देखिए 3 से 3 तो 1 हो गया। अब देखिए यहाँ हमें बचा क्या है, तो ऊपर में है यानी 2/√3। और देखिए यहाँ जो है 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 4 ये ट्रिपल बटा हुआ यानी 3 ऊपर चला जाएगा और देखिए 4 नीचे चला आएगा। तो आप देखिए हम काटेंगे इसको तो क्या है, देखिए यानी 2 दूना 4। अब देखिए √3 में क्या है, 2√3 है, तो देखिए इसको काट देंगे तो हो जाएगा √3। अब बचा हमें क्या, तो √3/2, यही हमारा आंसर हुआ। देखिए तो ये √3/2 हुआ, लेकिन देखिए मान तो हमें ये नहीं दिया हुआ है, हमें कहता है इसमें। तो देखिए आप देखिए कि सबसे यानी √3/2 किसका मान होता है, तो देखिए साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, अर्थात इसका ऑप्शन ए हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अब देखेंगे आगे वाला क्वेश्चन। देखिए आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखिए 10 स्क्वायर 45 डिग्री कहता है, तो 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान देखिए तो 1 - 10 स्क्वायर 45 तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए 1 + 10 स्क्वायर 45 तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 - 1 और नीचे में 1 + 1 हुआ, तो 1 में से 1 जाएगा 0 और बटा 2 बराबर हो जाएगा 0, यानी इसका आंसर 0 हुआ। अब देखिए इसका आंसर जो है ये डी नंबर ऑप्शन हुआ इसका, अर्थात ये डी नंबर इसका आंसर होगा। अब देखिए आगे वाले क्वेश्चन हम देखते हैं। ये कहता है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होगा जब a का मान, अर्थात a का मान हम क्या लेंगे, तो यह दोनों बराबर होगा, सत्य होगा। तो हम पहले देखिए मान के अनुसार हम जांचते हैं, तो a दिया हुआ है 0, तो हम देखिए लेते हैं। जैसे a = हम 0 ले लिए, देखिए पहला वाला,
तो ये देखिए साइन 2a तो इंटू 0, अब देखिए 0 a का मान 0 हुआ 2a और उसके बाद देखिए 2, उसके बाद देखिए साइन 0। अब क्या हुआ देखिए 2 का अगर हम 0 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन 0। अब देखिए साइन 0 का मान 0 होता है तो 2 गुने 0 साइन 0 0 और 2 को 0 से गुना, अर्थात a बराबर अगर हम 0 लेते हैं तो ये दोनों बराबर होगा। इसका ऑप्शन ए हुआ, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब आगे हम देखेंगे, देखिए ये कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए 2 tan 30 डिग्री तो 1/√3, उसके बाद देखिए 1 और tan 30 डिग्री तो 1/√3 का स्क्वायर, और फिर देखिए 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2/√3, उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए √3 तो √3 यानी 1, देखिए जैसे 1 और यहाँ देखिए √3 था ना, ऐसे देखिए एक बार कर देते हैं, देखिए यहाँ √3 देखिए ऐसे कर देते हैं तो 2/√3 हुआ। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम 1 और देखिए 1 का स्क्वायर 1 हुआ और √3 का स्क्वायर 3 हुआ। अब देखिए क्या करेंगे हम 2/√3 और उसके बाद देखिए 1 है तो 1 और उसके बाद देखिए 1 और 3 को जब हम LCM करेंगे तो 3 होगा, और देखिए ये 1 3 यानी यहाँ 3 से 1 को गुना होगा 3 और ये 3 3 कैंसिल यानी होगा 1। अब क्या करेंगे हम, देखिए 2/√3, अब क्या करेंगे इस आगे, तो देखिए 3 में से 1 गया यानी 2 और बट्टा 3। अब क्या करेंगे, देखिए 2 सबसे पहले देखिए 2/√3 और उसके बाद देखिए ये ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा तो ये 3/2। अब क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले देखिए इसको क्या करेंगे हम, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए √3 जो है उसमें 2 √3 है तो एक √3 कट जाएगा, अर्थात देखिए 3 √3 इंटू √3 होता है 3, तो एक √3 कट गया तो एक बचा। अब देखिए √3 किसका मान होता है, तो यहाँ देखिए tan 60 डिग्री का मान, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन रहा। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 हो तो हमें देखिए ये सब ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये दिया हुआ है तो tan देखिए tan a + b, अब देखिए बराबर √3 है तो देखिए tan कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो देखिए tan 60, तो यहाँ हम लिखेंगे tan 60। अब देखिए tan दोनों तरफ है, tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा a + b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, यानी समीकरण फर्स्ट हुआ। अब देखिए यहाँ है a - b, अब देखिए दिया हुआ है कि tan a - b बराबर 1/3, तो देखिए सॉरी 1 यहाँ √3 होगा, 3 नहीं होगा तो 1/√3 होगा। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, तो देखिए यहाँ tan a - b और देखिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो देखिए 1 तो यहाँ हम क्या करेंगे tan हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए tan कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 - b बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, समीकरण इसको हम सेकेंड मानेंगे। अब देखिए आगे ये है a + b बराबर 60 डिग्री और a - b बराबर 30 डिग्री। देखिए अगर यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस दिया हो, यहाँ पर प्लस माइनस, तो अब देखिए जोड़ेंगे, अगर दोनों जगह प्लस प्लस दिया रहे तो हम क्या करेंगे घटाएंगे। तो देखिए प्लस प्लस दिया है तो जोड़ेंगे, तो क्या करेंगे हम, देखिए लिखेंगे अब समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड से। तो देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, a + b बराबर 60 डिग्री और समीकरण सेकेंड क्या है, a - b बराबर 30 डिग्री। तो देखिए a - b बराबर 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको काट देंगे तो a 2a और बराबर 60 और 30 होगा 90। तो यहाँ देखिए अब क्या हो गया
तो a बराबर जो हुआ सो देखिए, तो a बराबर तो 90/2, तो इसको हम काटेंगे तो 90/2 तो काटेंगे तो देखिए यहाँ हुआ 2 तो हम 45, अर्थात देखिए a का मान वैल्यू हुआ 45। जब a का वैल्यू 45 हुआ तो हम देखिए अब क्या करेंगे, a का मान किसी समीकरण में रख लेंगे। तो देखिए समीकरण फर्स्ट हो या सेकंड, जिसे हम फर्स्ट में रखेंगे तो देखिए लिखेंगे हम अब a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो देखिए समीकरण फर्स्ट में हम रखेंगे तो देखिए a का मान, a कितना है 45, तो ये हुआ 45 प्लस b बराबर 60। अब देखिए क्या करेंगे हम, इसको इस तरफ करेंगे तो देखिए प्लस है तो माइनस हो जाए, तो b बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री हो जाएगा b बराबर 15 डिग्री, अर्थात देखिए मान हमारा आया। अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर जो हुआ वह हुआ 15 डिग्री। इस तरह हमें क्वेश्चन तीसरा का आंसर हुआ। अब हम आगे वाले देखते हैं। देखिए कहता है बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित उत्तर पुष्टि कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, तो चौथा का पहला देखिए कहता है कौन सत्य हैं और कौन असत्य हैं। तो देखिए सबसे पहले कहता है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होगा। तो आप देखिए सबसे पहले हम a का वैल्यू लेके देखते हैं। तो देखिए a का मान लीजिए, जैसे हम a का मान लिए 30 डिग्री और b का मान हम लिए 60 डिग्री, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए साइन हुआ a तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री और यहाँ हुआ देखिए साइन a तो क्या हुआ 30 डिग्री और साइन b तो यानी साइन 60 डिग्री हुआ। देखिए b का मान 60 डिग्री लिया है तो 60 डिग्री पुट के, अब साइन 30 और 60 को जोड़ेंगे तो साइन हो जाएगा 90 डिग्री और देखिए साइन 30 डिग्री का, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है सो देखिए, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2। अब देखिए साइन 90 होता है, देखिए साइन 0 साइन 91 होता है। अब देखिए यहाँ होगा 2 और 1 प्लस √3, देखिए बराबर नहीं हुआ, अर्थात कहता है बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है और असत्य। तो यह क्या हुआ असत्य, अर्थात हम लिखेंगे यह असत्य है, यह कथन असत्य हुआ। आगे देखिए देखेंगे आगे, तो देखिए यहाँ कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा में वृद्धि होता है। तो देखिए अगर साइन 0 डिग्री का मान लेते हैं तो 0 होता है, फिर आगे बढ़ते हैं तो देखिए साइन 90 डिग्री का मान लेते हैं तो 1, तो देखिए थीटा 0 यहाँ 1 हो गया। तो देखिए थीटा के मान अगर वृद्धि हुआ तो इसका मान भी वृद्धि हुआ, तो अर्थात ये कथन क्या है, ये कथन सत्य हुआ। अब देखिए आगे वाले हम देखते हैं, तो देखिए थीटा में वृद्धि के साथ साथ कोस का मान, तो देखिए नहीं कोस 0 1 होता है और 90 डिग्री हो जाता है 0, तो देखिए यहाँ 0 डिग्री पर 1 हुआ और 90 पर 0 हो गया, यानी थीटा के वृद्धि के साथ इसका मान घट गया। तो हम यह कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस के मान में भी वृद्धि होता है, नहीं घटता है, तो इसीलिए यह कथन क्या हो जाएगा, यह कथन असत्य होगा। यह तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, नहीं वृद्धि नहीं होता है, तो यह कथन भी असत्य हुआ। आगे हम देखते हैं, तो देखिए थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा कोस थीटा तो नहीं, देखिए जैसे सिर्फ 45 डिग्री के लिए देखिए साइन 45 भी 1/√2 होता है और कोस 45 भी 1/√2 होता है। यह मान हुआ सिर्फ साइन 45 डिग्री के लिए, न कि दूसरे के लिए। तो यह कहता है कि सभी मानों के लिए तो थीटा नहीं, देखिए साइन 60 होगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और कोस 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा। तो देखिए दोनों बराबर नहीं हुआ, तो अर्थात सिर्फ थीटा के मान यानी अगर 45 डिग्री रहे तो बराबर होगा, अन्यथा बराबर नहीं होगा। तो ये भी कथन जो हुआ यह असत्य हुआ। और ऐसे देखिए बता देते हैं कि ऐसे पूछा जाता है, जैसे हुआ साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा, पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव में, साइन थीटा बराबर कोस थीटा तो थीटा बराबर क्या होगा, तो आप जवाब दीजिएगा 45 डिग्री, क्योंकि थीटा बराबर कहता है। तो देखिए यहाँ बराबर लिखा हुआ है, ऐसे बराबर देखिए, तो साइन थीटा बराबर कोस थीटा तो थीटा बराबर क्या है, तो देखिए थीटा बराबर 45 डिग्री। आप दूसरा अगर पूछे जैसे
टेन थीटा बराबर कोट थीटा फिर भी पूछे तो थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। अगर उतना ही नहीं, अगर कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा भी पूछे तो थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। आप देखिएगा इन सब के 45 डिग्री मान समान होता है। तो अगर साइन थीटा बराबर कोस थीटा पूछे तो ऊपर भी थीटा बराबर 45 डिग्री, टेन थीटा बराबर कोस थीटा पूछे तो ऊपर भी थीटा बराबर 45 डिग्री, कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा पूछे तो ऊपर भी थीटा बराबर 45 डिग्री होगा। अब आगे हम देखेंगे, आगे कहता है कि a बराबर 0 पर कोट ए परिभाषित है नहीं। देखिए a का मान 0 हुआ अर्थात कोट 0, तो कोट 0 परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है, जबकि यहाँ दिया हुआ है क्या परिभाषित, सॉरी कहता है कि a बराबर 0 पर कोट परिभाषित नहीं है। हाँ सही होगा, क्योंकि कोट 0 अपरिभाषित होता है, तो सही परिभाषित नहीं हुआ, तो यह कथन सत्य हुआ, यानी कोट 0 पर कोट परिभाषित नहीं है, सही। उसके बाद देखिए हो गया, इतना ही आज का टॉपिक था खत्म। आप देखिए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ अभी से आप रिवाइज कीजिए, अच्छे तरह से आप रिवाइज कीजिएगा तो 100% आपका रिजल्ट बेटर आएगा। अब बहुत कम समय बचा है, आप अंधाधुन पढ़ाई कीजिए, आप कम समय में पढ़कर हमें टॉपर बनना है, उस तरह पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।